तो आज 6 अगस्त 2025 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। तो आज की मुरली को ध्यान से सभी सुनेंगे। लास्ट में आपसे मुरली से निकले हुए 10 फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेंगे, खाली स्थान। तो आपके आगे मुरली का एक महावाक्य बोलेंगे और आपको उसको भरना है। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बहुत इजी महावाक्य होंगे, रोज ही सुनते हैं, इसलिए मुरली को बहुत अटेंशन से सुनना, जो इम्पोर्टेंट लगे उसे लिख लेना। जितना समय मिले एकांत में जाकर के बाप के याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता है? उत्तर, बाप कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है, इस शरीर का मालिक मनी बहन, इस शरीर का मालिक किस शरीर का? आत्मा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को नहीं आते, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, ये पहले पूरी याद कर लेनी चाहिए। यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद कब तक करना है? जब तक जीना है। और कब तक करनी है यात्रा? जब मंजिल तक पहुंच जाए। तो जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो यात्रा पूरी हो जाएगी, और जब तक मंजिल पर पहुंचते नहीं हैं तब तक योग लगाना है। और मंजिल क्या है अंजलि बहन? मंजिल क्या है? यात्रा तो है, पर यात्रा की मंजिल क्या है, कहाँ तक पहुंचना है? मंजिल क्या है कैलाश बहन? सतयुग है। पार्वती बहन मंजिल? लक्ष्मी नारायण बनना। लता बहन? ममता बहन? कुसुम बहन? तो ये हमारी मंजिल। और इसके अलावा संपूर्ण फरिश्ता बाप समान बनना, ये इस जीवन का अभी लक्ष्य है, ये मंजिल है। और ये लक्ष्य हमें कहाँ पहुंचाएगा? उस बड़े लक्ष्य पर पहुंचाएगा। तो बाबा ने कहा, याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते हैं। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में कोई भी ढील नहीं करनी चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं,
सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उसमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड है, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी संग लग जाता है, इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है, मीठा, बहुत मीठा और अति मीठा। तो बाबा ने कहा स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाप की याद में रह करके ही तुम पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते, सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रोग है, प्रलय होती ही नहीं है। ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, तो बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रहना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते, मेले मलाखड़े याद आते, वो सभी हैं हद के, और तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से, धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सत्व प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है हम सत्व प्रधान थे, फिर बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना। तो हम कौन है जो कहता है मैं स्वीट हूँ, मीठा हूँ, अच्छा हूँ? अच्छा, कौन कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ? कौन कहता है मैं अति अच्छा हूँ? अच्छे नहीं, खुद के पुरुषार्थ से पता चलता है। अच्छे नहीं है ना, आत्मा थोड़े थोड़े स्वीट हो, कुछ तो सुधर गए, कई काम बाकी है अभी। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बाबा ने कहा तुम्हारे में नंबरवार है। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, ये मनुष्य की चलन के लिए कहा जाता है। कहते हैं ना कि ये स्वीट चाइल्ड है, बहुत मीठा बच्चा है। सत्युग में कोई भी शैतानी बातें नहीं होती है। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ ही पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होती है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो भी फिर से स्थापन कर रहे हैं। अब ये सभी को समझाएंगे कैसे? ऐसे ऐसे पॉइंट निकालने चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। जो मनुष्यों के मन में बहुत चीज़ों के प्रश्न है ना, बाबा ने कहा उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तुम पॉइंट्स निकालो, फिर लोगों के आगे रखो। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तब विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन, डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर के कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य कर रहे हो।
बाबा का कार्य कौन सा है? विश्व में शांति स्थापन करना। तो अब जो आत्मा विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य कर रही होगी, तो बाबा ने उस बच्चे के लिए कहा कि ये बच्चा कैसा है? स्वीट है। और बाबा ने कहा अगर बनना चाहें तो बाप से भी स्वीटेस्ट बन सकते हैं। कल बाबा ने किनको याद किया मुरली के अंदर? कौन सी दो दीदियों को? सुदेश दीदी और मोहिनी दीदी। तो ये याद करने का क्या मतलब होता है कि ये बच्चे इतने स्वीट बने कि जिन्होंने बाप को भी प्रत्यक्ष किया। तो दीदियों की मेहनत, दादियों का इधर उधर जाना, त्याग, तप, तपस्या, सुनना सुनाना, सब चीजें थी। लोगों के अंदर भावनाएं बिठाना, भावना तोड़ने में तो बहुत कम पल लगते हैं, लेकिन भावना बनाने के लिए तो रात दिन एक कर देना पड़ता है। तो अब जो इस मेहनत में लगे हुए हैं, तो बाबा ने कहा वो कौन है? वो स्वीट बच्चे हैं। इसलिए संसार चाहता है कि शांति हो, तो हम, बाबा ने कहा, और शांति स्थापन करने का तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। सब कहते हैं कि इस दुनिया में क्या हो जाए? शांति हो जाए, मेरे घर में शांति हो जाए, मेरे डिपार्टमेंट में शांति हो जाए, फलाना फलाना शांति हो जाए। तो हम चाहते तो हैं शांति हो जाए, परंतु खुद शांत होना कोई चाहता है? खुद शांत, ऐसे शांत होने के लिए नहीं कहा। हाँ, तो इसके लिए बाबा ने कहा उनको ये बताओ कि भारत में कभी शांति थी। वो शांति कब थी? जब इंसान खुद शांत था, पवित्र था, सद्भावना के अंदर था, सत्कर्मों के अंदर था। अभी हम उनको बताएंगे कि अभी हम ना तो शांति के अंदर रहते हैं, ना हम सत्कर्मों में हैं, ना सद्भावना में हैं, ना पवित्र जीवन को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, और चाहिए हमको सीधी क्या? शांति। सीधी शांति कैसे मिलेगी? संडे की क्या, कल की मुरली में देखा ना, कल की मुरली में था क्या? भाग्य और त्याग, कि पहले त्याग करना पड़ेगा। त्याग में पहले मैं करो तो भाग्य पहले तुम्हारे पास आएगा। तो शांति के लिए प्रश्न सब पूछते हैं। आपका ये ज्ञान सुनने से हमको शांति मिल जाएगी, ये वाला योग करने से हमको शांति मिल जाएगी, आपके पास आने से हमको शांति मिल जाएगी। तो हम कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि हमारी कोई बातें सुनने से आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन हाँ, यहाँ की एक बात भी सिर्फ सुनी और कभी दिखे भी नहीं, लेकिन उसको जीवन में धारण जरूर कर लिया, तो क्या हो जाएगी? आप शांत, आप अच्छे, आप पवित्र, आप महान, तो शांति हो जाएगी। आपके तो संसार में हो जाएगी। और अगर पूरे संसार में लाना है तो फिर रोज जाओ, रोज सेवा करो, रोज नवीनता करो, तो वो भी होगी। तो जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अभी तो नरक है। तो नरक में क्या होती है? अशांति। तो हमें शांति और अशांति से पहले अपने आसपास के माहौल को चेक करना है कि मेरे अंदर नरक चल रहा है या स्वर्ग चल रहा है। क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। तो बाबा भक्ति को उस भक्ति का नहीं कह रहे हैं जो द्वापर से शुरू हुई थी। भक्ति का मतलब बाबा उस भक्ति की बात कर रहे हैं जो आज हो गई है, कि जहाँ से हमें प्राप्ति होती है, चमत्कार को नमस्कार, तो वो वाली बातें हैं, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं। तो ऐसा, तो बाबा ने कहा कि ये पंप है, बहुत आकर्षण है, बहुत खिंचाव है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते रहते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता कोई भी मनुष्य बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं। नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो।
भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तो बाबा हमको कौन सी एजुकेशन देते हैं? कर्मों की, कि सब रिपीट हो रहा है। केवल राम राम कहने से या बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा बाबा करते करते 1 घंटे के बाद उठते हैं और फिर से क्या करना शुरू कर जाते हैं? वही युद्ध, वही बातें, वही शैतानियां, वही खिटपिट, वही सब चीजें। तो बाबा ने कहा ये नहीं करो, बल्कि इसके बजाय क्या याद रखो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। रिपीट होती है अर्थात कर्म, कर्म फिलोसफी। तो ये एजुकेशन अभी तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई जानते नहीं। ज्ञान सागर तो एक बाप को कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है और वो हमको पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है कि हमको पढ़ाते कौन है? बिंदी। और वंडरफुल बात ये भी है कि पढ़ाते किसको हैं? बिंदी को। उसको नहीं ये है कि हाँ कोई अगर स्पेसिफिक कोई चीज होगी, मतलब किसी की तरफ बिल्कुल ही बाबा को ध्यान खींचना है या खिंचवाना है, तो वहां पर बाबा जरूर एक पक्ष को रखते। जैसे माताओं को अलग कर देंगे, 80-90 साल के कल बुजुर्गों की बात बाबा ने कही तो भी घर नहीं छोड़ते, मोह की रगे नहीं टूटती, तो वहां पर उसको अलग कर देंगे। शादी की बात आती है तो कुमार कुमारी को, नौजवानों को अलग कर देंगे। धन की बात आती है तो साहूकार और गरीब को अलग अलग कर देते हैं। जब बाबा ऐसी कुछ बातें करते हैं तो बाबा वर्गीकरण करते हैं कि गरीब ऐसे होते हैं, साहूकार ऐसे होते हैं, वो है ये है। लेकिन बाकी बाबा सभी को किस रूप में देख रहे हैं? बिंदी के रूप में, क्योंकि ये पढ़ाई हर शरीर के अंदर विराजमान बिंदी की ही है। लेकिन फिर भी जो शरीर लेकर के बैठे हैं उसकी जो उम्र चल रही है उस हिसाब से संस्कार बनते भी हैं और क्या बोलेंगे, पलते भी हैं, बिगड़ते भी, सब होता है, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए फिर बाबा ये बातें करते हैं बीच में। तो बाबा तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा बिंदी है और वो हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। कौन पढ़ रही है? आत्मा पढ़ रही है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो बताओ आत्मा कभी थकती है? नहीं थकती। आत्मा को कभी आलस आता है? आत्मा का कभी सिर दर्द होता है, कमर दर्द? क्योंकि आत्मा के पास ये सब चीजें हैं ही नहीं। आपको बताया ना कि दादी प्रकाश मणि कुमारियों की भट्टी करा रहे थे। तो कुमारियां थी जो सेवा केंद्रों पर सेवाएं देती हैं। तो वो उसमें से एक ने पूछा दादी से कि दादी मैं तो थक जाती हूँ, मेरी कमर बहुत दुखती है और इतने सारे काम, इतनी सारी चीजें। तो दादी ने कहा कि अच्छा, आत्मा को कमर भी होती है क्या? तो फिर सबको ये शिक्षा मिली कि आत्मा को तो कमर होती नहीं है। तो मतलब मैं खुद को शरीर समझती हूँ ना, तभी तो शरीर मुझे लेकर के बैठ जाता है। और जब मैं खुद को आत्मा समझूंगी, इसलिए बाबा ने हमें बहुत बार चेक करते हुए बताया है कि हमारा पहला पार्ट अभी तक बहुत लूज है, बहुत कमजोर है। तो सारा ध्यान किस पर बाबा ने भी खिंचवाया? आत्मा बिंदी है, वही पढ़ती है, और परमात्मा भी बिंदी है, वही पढ़ाते हैं। तो कोई सुस्ती, कोई आलस, कोई थकावट, कोई बोझ, कोई होमवर्क, ये फीलिंग आएगी नहीं आत्मा को, तो क्योंकि आत्मा इन चीजों से बिल्कुल अलग है। हम आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है।
आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को संभालना ही है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो और इसका यादगार त्योहार है रक्षाबंधन। राखी बंधन है ना, तो अब कई कई ऐसे होते हैं जो खुद तो धारणा कर ली है, माना किसी को पत्नी नहीं है तो उनकी धारणा हो गई ज्ञान में आते ही, किसी को पति नहीं है तो वो कहते भाई हम तो पवित्र है, हम तो धारणा पर ही है। बाबा इसको नहीं कहते धारणा। हम खुद विकार में नहीं जाते हैं और दूसरों को अगर विकारों में डालने की बातें सुनने, देखना, ऐसी वैसी चीजें हम करते हैं तो क्या कहा जाएगा कि हम पवित्र आत्मा हैं? नहीं कहा जाएगा। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि हमें शादी से नफरत नहीं है, हमें नफरत किससे है? विकार से है। अब वो विकार खुद से जुड़ा होगा तो भी नफरत आनी चाहिए, वो किसी और के लिए है तो भी नफरत आनी चाहिए। नफरत का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों से नफरत आनी चाहिए, कि मैं किसी से जो विकार की बात कर रही हूँ मुझे अपने उस बात से नफरत आनी चाहिए। तो हम ऐसा सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि ये पाप करते तो नहीं है लेकिन औरों को कराने के लिए तो ऐसी बातें जरूर बोल देते हैं, राय देते हैं। कौन सी राय देते हैं? उल्टी राय देते हैं कि तुम्हारा अकेले का क्या होगा, कल को ये होगा, कल को वो होगा, तो ये कर लो, वो कर लो, ये ले लो, वो दे दो। तो ये राय देने का काम भगवान ने हमें नहीं दिया, और ये राय देनी है तो उनको दो जिनको आपने जन्म दिया है। अगर देने की इच्छा ही है, पहली बात तो उनको भी नहीं देनी है, उनको भी कहो कि तुम भगवान को याद करो, वो तुम्हारे को सद्बुद्धि देगा अपने आप ही। लेकिन ये पक्के ब्राह्मण होते हैं जो इस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि उल्टा काम कोई नहीं करना है, ये विकार बड़ा तंग करने वाला है। ये कल बाबा ने 80-90 साल की बात करी है ना, तो ये विकारों ने आज के छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कितने सारे वो आते हैं यहाँ पर तो जो ये बताते हैं। अब ये जैसे राखी का त्योहार है, पहले बहुत स्कूलों में मनाया जाता था, मनाते ही नहीं है। कई सारे स्कूल जो होते हैं तो वहाँ पर तो ये राखी का त्योहार सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं तो बच्चे भी मॉडर्न है। तो वो एक हम एक्ट देख रहे थे मुंबई के सेंटर पर, दीदियाँ जैसे बच्चों से करवा रही है, तो वो बड़े हाई फाई स्कूल से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसा उसमें एक्ट में ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे हैं, माना बिल्कुल ही 2nd-3rd क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और फ्रेंड्स हैं, वो 2-3 बॉयज़ है, 2-3 गर्ल्स हैं। तो वो राखी की बातें कर रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास तो कोई बहन ही नहीं है, तो तुम मेरे को राखी बांध दोगी तुम सब? तो वो हंसने लग जाती है। ये रियलिटी है, तभी एक्ट के अंदर आया है। वो हंसने लग जाती है। और दुख की बात यह है कि इस सत्यता का खबर घर के माँ बाप को है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ही कुछ बातों में उलझे हुए हैं, झगड़ों में लगे हुए हैं, इच्छाओं में फंसे हुए हैं। उनको ध्यान ही नहीं जा रहा कि उनके बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा हो रही है। तो वो बच्चा कह रहा है कि तुम हमें राखी बांध दोगी तुम सभी, क्योंकि मेरे पास तो कोई बहन नहीं है। तो वो छोटी छोटी बच्चियां वो हंसने लग जाती हैं। तो वो कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो? तो वो सब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो कहती हैं कि तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम कोई हमारे भाई थोड़ी ना हो जो तुम्हें राखी बांधेंगे। राखी तो भाई को बांधी जाती है, दोस्त को थोड़ी ना बांधी जाती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए शायद हम आज बात कर रहे हैं, परंतु ये चीज़ें आज हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कितने समय से हम ये चीज़ें देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन जब उनके अभिभावकों का ध्यान खिंचवाते हैं तो वो खुद ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, प्योरिटी और इन सब बातों में, तो उनका ध्यान उधर भी नहीं जा रहा है। और ये चीज़ें 80-90 साल के लोगों में भी दिखाई पड़ती हैं।
तो बाबा ने कहा इसका यादगार कौन सा है? राखी का बंधन। तो आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर के राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं, राखी भी कैसी बहुत सुंदर सुंदर। वास्तव में ये है अभी की बात। अभी तो बहुत कुछ आ गया, मतलब हम बाहर तो नहीं जाते तो हमें पता नहीं चलता, परंतु राखी वाले दिन सब राखियां बंधवा बंधवा के यहाँ तो आते ना। पहले वाले तो चलो पता नहीं चलते, पर जो राखी वाले दिन यहाँ आते हैं तो हम उनके देखते हैं कि फोटो वाली राखी होती है बिल्कुल, और बहुत सारी चीजों के डेकोरेशन होता है। तो ये भी अच्छी चीज है, परंतु बाबा ने कहा पहले सिर्फ धागे का एक रस्म होता था। और उस समय भी आपको मालूम है ये वाली प्रथा कि सबसे पहले ब्राह्मण जजमानों के घर जाते थे वो लाल धागा लेकर के, और उस समय वो क्या करते थे? देखो आप सबने तो देखा हुआ, उस समय हम लोगों ने तो नहीं देखा हुआ, बच्चों सारे परिवार को वो बांधते थे। कोई भाई बहन का त्योहार था ही नहीं है। ये जो आज सब लोग बोलते हैं ना कि ये भाई बहन का त्योहार है, ये बहनें सबको राखी बांधती होती है, ऐसे कैसे? तो बाबा ने वो वाली प्रथा चलवाई है वापस कि ब्राह्मण जजमानों के घर जाएगा और जाकर के प्रतिज्ञा। तो वो हम उसका इतिहास देख रहे थे, तो इसके अंदर लिखा हुआ आया पीछे कि वो ब्राह्मण जब धागा लेकर के जाते थे ना, तो वो सबको बिठा के ये धागा बंधाते हुए प्रतिज्ञा भी कराते थे कि हम सदा भगवान की याद में रहेंगे, या अच्छे काम करेंगे, या ये छोड़ देंगे, ये कर देंगे। वो राखी ऐसी थी, और देखो वो राखी घूमते घूमते आज कलयुग में कहाँ आकर के रुकी है। वो कहते थे 2.5 महीने खोलनी नहीं है, दिवाली वाले दिन खोलनी है, दिवाली वाले दिन खोलनी है, ऐसे कहते थे। ऐसे भी कहते थे। ब्राह्मण अब भी है हमारे जो है, अब भी आते हैं, अब भी आते हैं, कहीं कहीं पर अभी तक चल रहा है। ये ऐसे शुरू हुआ था। और सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी, इंद्राणी ने इंद्र को बांधी थी। कब? जब वो उधर युद्ध के लिए जा रहे थे, उन पर जीत प्राप्त करने के लिए, तो विजय का सूचक था कि जीत करके ही आना। तो अब ये बातें तो जो हम भारत वाले, उन्होंने इन बातों पर गौर नहीं किया, कहानियां सबको मालूम है। और इसलिए बाबा ने कहा हाँ, रानी पद्मावती कौन थे? वो युद्ध से पहले। ऐसी बहुत कहानियां हैं, ऐसी यम और यमुना की कहानी है। ऐसी कहानियां सब भारत में मिलेगी जिनका भाई बहनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कलयुग अंत आते आते दिखाई देने लगता है कि पवित्रता भाई बहन के रिश्ते के अलावा कहीं रही नहीं है। कौन से रिश्ते में है? माँ बच्चा, ये वो कोई रिश्ता प्योर नहीं रहा है, और अब तो कुछ भी नहीं रहा है। तो वो एक भाई बहन का रिश्ता दिख रहा था, तो वो उसका त्योहार बन गया। पर बाबा ने उसकी भी बातें बताई कि वहां पर भी अभी केवल फैशनेबल है। ना भाई कहता है कि मैं तेरे चरित्र की पवित्रता की रक्षा करूंगा, ना बहन भाई से मांगती है कि भैया मेरे चरित्र की रक्षा करना, मेरे पवित्रता की रक्षा करना, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का चरित्र पहले दिख रहा है। कौन किसकी रक्षा करेंगे? कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो ये वास्तव में अभी की बातें हैं। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। करी हुई है सबने प्रतिज्ञा। सिर्फ जाएंगे नहीं, या किसी को भेजेंगे भी नहीं। भेजेंगे भी नहीं। जो माँ बाप होते हैं उनका अपने बच्चों के ऊपर इतना अधिकार होना चाहिए, जब तक वो बच्चे की शादी नहीं हुई है, मतलब जब तक वो यंग है, आपके ही कब्जे में है पूरा का पूरा, तो तब तक उसको ऐसा ज्ञान का रंग लगाना है, ऐसी तपस्या आपको खुद करके दिखानी है, ऐसा त्याग आपको खुद करके दिखाना है, तो उसके बाद में उस आत्मा के भी अंदर यही दिखाई पड़े कि इसके भी लक्षण पवित्र जीवन के ही हैं। लेकिन इसके लिए तो खुद का त्याग है सारा। प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए हैं, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। तो अभी ये अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो।
जैसे किसी के बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इसको तो मैं ब्रह्मा कुमार बनाऊंगा, इसको मैं ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगी। ये हम कह तो देते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से जब हम ट्रेनिंग पर गए तो वहाँ पर ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई, बिल्कुल यंग पेरेंट्स, और जब उनके पास बच्चा आया तो बहनों के आगे गए और उनको बोला कि हम इसको ब्रह्मा कुमार बनाएंगे। छोटी सी बच्ची गोदी में लेके गए हैं, हम इसको ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। तो बहनें तो बोलती है ना कि भाई इसको ब्रह्मा कुमारी बनाओगे, इसको ब्रह्मा कुमार बनाओगे तो तुम दोनों को भी अब रोज ज्ञान सुनना है, सात्विक भोजन खाना है, तब तो इसको बनाओगे। और हमने वहां अपनी आंखों से देखा, बहुतों को देखते हैं कि जिस दिन से वो बच्चा पैदा हुआ है आज तक मुरली नहीं मिस हुई है उसकी, आज तक योग मिस नहीं हुआ, सेंटर पर एक बारी दीदी से मिलकर के आने से घूमते फिरते वो नहीं मिस हुआ, लहसुन प्याज का भोजन कभी टच नहीं किया। अब अगर बनाना है तो उनको उनके साथ ऐसा भी काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उनको ऐसा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब वो बड़े होकर के इस मार्ग पर रहेंगे। तो बाबा ने कहा देखो ये अंतिम जन्म है, तो हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करेंगे। बाबा ने कहा मैं भी तभी गारंटी जब तुम ये गारंटी करोगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ही ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वो तो अपनी मत पर चलते, ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते, नहीं आते तो फिर भी यहाँ है, परंतु उनके फॉलोवर्स समझते हैं कि वो निर्वाण गया। बाप समझाते हैं कि एक भी वापस नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है, झाड़ को जरूर वृद्धि को पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर के फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकल आएंगे। तो देवकुल की आत्मा जिस जिस धर्म में गई है ना, कर्मों के हिसाब से चली गई। कोई मुसलमान धर्म में चली गई थी तो वो अब वहां से निकल करके ब्रह्मा कुमारी बन गई, कोई सिख धर्म में चली गई, मतलब पूरा अमृत छका हुआ, देखिए ना वो बहनें, पूरा वो सब किया हुआ, वो वाली बहनें आज ब्रह्मा कुमारियां बनी हुई है बड़े सारे संघर्ष के बाद। क्योंकि जो ऐसे धर्मों में जाते हैं जो अपने धर्म में बहुत कट्टर है, इधर इस अपने भारत को छोड़ करके, जिसको हम हिंदुज्म बोलते हैं, उसको छोड़ करके बाकी सभी अपने धर्मों में कट्टर है। मुसलमान हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, जैनी हो गए, ईसाई हो गए, ये अपने वाले में ही बनेंगे जो बनना है। लेकिन देवकुल की आत्मा इनके अंदर कहीं है तो वो वहां से निकल करके आएगी और बाबा की बच्चे बच्चियां बन जाएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा वो कन्वर्ट हो गए हैं तो अब निकल आएंगे, नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे, जरूर वो अपनी जगह भरने के लिए आएंगे। ये बहुत महीन बात है, समझी महीन बात बाबा ने क्या कही है। सीट है तो आपकी सीट पर तो बैठना, सीट फिक्स है, हम अपनी सीट से थोड़ा सा, कल बाबा ने कहा मुरली मिस करी, नुकसान किसका है? जब खुद का नुकसान करेंगे तो कोई तो ऐसा आएगा ना तो उस नुकसान का फायदा उठाएगा। फायदा उठाएगा का मतलब है हमने अपनी सेवा छोड़ी, हमने अपनी सीट छोड़ी, हमने अपना आपको पीछे किया ज्ञान योग सेवाओं में, तो कोई तो, क्योंकि सीट भरने के लिए तो आना ही है किसी ना किसी को, तो वो आएगा। और अगर वो बहुत पावरफुल आत्मा आ गई तो फिर हमारी किसी को आवश्यकता होगी बाबा को? उसको नहीं होगी। इसके लिए ये बहुत महीन बात है, तभी बाबा ने कहा ध्यान देने की बात है कि सीटें सभी भरने वाली है, इसलिए अपनी सीट को, जो सेवाएं, जो कर्तव्य, जो जिम्मेवारी, जो स्थान हमें मिला हुआ है, तो वो स्थान तो भरेंगे, वो सीट तो भरेगी, परंतु खुद को देखना है। बहुत अच्छे अच्छे आएंगे,
जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो अपनी जगह पर आ ही जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे या दूसरे धर्म वाले कैसे आ जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ वो अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए ना। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं। हम कल्याण कर नहीं सकते, परंतु बाबा जो कल्याण का कार्य कर रहे हैं उसमें मदद तो कर सकते हैं ना, मददगार तो बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो करो। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चिंता नहीं करते किसी बात की, क्योंकि हमारा जिम्मेवार कौन है? बाप है। जब काम उसका कर रहे हैं तो जिम्मेवारी भी किसकी है? उसकी है। जब जा उसके नाम पर रहे हैं तो वहां जाकर के आगे की व्यवस्था भी कौन करेगा? वो करेगा। इसलिए नो चिंता, कोई चिंता नहीं होती है सेवा पर। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले में से निकला। बाप बच्चों को कहते, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? स्कूल का नहीं होगा। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं ना, बहुतों के पास जाना पड़ता है, मेहनत करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, पर्चे बांटते हैं, माथा मारते हैं, सुनाते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन निकलती वहां से एक आत्मा भी नहीं है। तो बाबा के आगे जाकर के बोलते हैं कि बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट तो निकल ही नहीं रही है। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती माथा खपाएंगे। कोई तो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जिस बात का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, परंतु माथा तो खा जाते हैं ना, लेकिन कोई कम कोई ज्यादा। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आ जाएगा ना, तब ये आएंगे, क्योंकि माथा खा के गए हैं। तो माथा किसका खा के गए हैं? पवित्र आत्मा को ही खा के गए हैं। और माथा खाते खाते उन महान पवित्र आत्माओं ने ज्ञान की तो पॉइंट सुनाई होगी ना। तो ज्ञान की पॉइंट सुनाने का मतलब है बीज तो उनके अंदर पड़ गया। उनको लग रहा था हम माथा खपा रहे हैं, और हमें भी लग रहा था ये हमारा माथा खपा रहे हैं, परंतु इस चक्कर के अंदर क्या हुआ? उस आत्मा के अंदर बीज पड़ गया, स्थान का मालूम पड़ गया, स्वभाव का बहनों का मालूम पड़ गया, ज्ञान का मालूम पड़ गया। तो बाबा ने कहा जब उसके जीवन में दुख आएगा बहुत ज्यादा, तो तब वो आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जिन आत्माओं को हम भूल जाते हैं, जो किसी दुख में आई थी उसके बाद कभी नजर नहीं आई, वो अगली बारी फिर से कब नजर आती है? घंटी तभी बजती है जब उनके जीवन में फिर बड़ा दुख है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये तो हमें यूज करते हैं, समझ सकते हैं कि हमें यूज करते हैं, कि जब हमारी जरूरत होती है तो हमें याद कर लेते हैं, और जब हमें इनकी जरूरत होती है तब हमें ये दिखते भी नहीं है। तो बाबा ने हमें, खास बहनों को भी ये सिखाया है कि यूज किसको किया जाता है? यूजफुल चीज को किया जाता है ना। जो चीज यूजफुल ही नहीं है उसको कौन यूज करेगा? तो दुख के अंदर अगर आप उनके काम आ रहे हो तो आपसे ज्यादा उपयोगी चीज उनके लिए कोई है ही नहीं, तभी सीधा घंटी कहाँ बजा? आपके पास बजा। तो ऐसा इंसान हमको जरूर बनना है। बाबा ने कहा ये लास्ट में आ जाएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, करा हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ये जो पेन घिस रहे हो ना, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो आके बैठ रहे हैं पर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मान लो व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। इतनी सेवाएं करते हैं पर क्लास तो बढ़ती रही। एक सेवा के अंदर पर ओनली 2 स्टूडेंट, कितने? 2, सिर्फ 2 स्टूडेंट, और उस बहन की स्थिति एकदम उपराम, बहुत ही बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि वो सिस्टर सेवाएं नहीं करती है, सेवाएं बहुत करती है, परंतु ज्ञान में वहां से कोई निकलते ही नहीं है, रेगुलर कोई होता ही नहीं है। लेकिन वो बहन जी एकदम मजे में है, एकदम खुश, एकदम उपराम। और वो बहन जी तो चलो हो भी जाती है खुश उपराम,
परंतु जिज्ञासु वो दो भी बैठे हैं, वो भी कैसे हैं, खुश और उपराम। उनको इच्छा ही नहीं है कि हमारी क्लास बढ़े। उनको ये दिख रहा है कि हमारी दीदी बहुत सेवा कर रही है, क्लास जब बढ़नी होगी तब अपने आप बढ़ जाएगी, हमें मिल रहा है ना जो हमें चाहिए। तो वो ना खुद टेंशन में है ना वो टेंशन में है, इसलिए दोनों जने मिल करके क्या कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं। पूरे सेंटर पर कितने जने, 3, 2 आने वाले और 1 पढ़ाने वाली। और जरा सोच करके देखो, अगर यहाँ ऐसा हो जाए किसी दिन कि 2 ही सामने बैठे और दीदी 2 को ही मुरली सुना रही है, कोई बारिश नहीं आई, कोई तूफान नहीं आई, कुछ नहीं है, अच्छा मौसम है, बढ़िया, पर क्लास में कोई आया ही नहीं, 2 ही जने आए हैं। अब उन 2 के दिमाग में क्या चलेगा, अपना अपना स्वभाव बताते हुए सोचो। वो 2 में आप 2 हो, एक तो आप ही हो, तो क्या चलेगा उस समय, कोई आता ही नहीं है। उधर 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 तो सब जगह भीड़ लगी हुई है, हमारे तो इधर कोई आता ही नहीं है। तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान कहाँ जाता है, भीड़ पर जाता है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए पढ़ाने वाला ही नहीं, कभी कभी पढ़ने वाले भी मदद करते हैं पढ़ाने वाले को। इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा हर काम, तुम्हारा काम है सभी को राइट बात बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था इसमें मौज गए हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, श्री कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। आखिर तुम्हारा नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे और विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी। तो मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचे ऊंचे शिव बाबा, तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो, याद अक्षर बहुत सहज है, बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। तुमको खुद ही लज्जा आएगी कि हम आत्माएं बाप को याद भी नहीं कर सकती हैं, जिससे हमें विश्व की बादशाही मिलती है। आप पे ही लज्जा आएगी, अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। कब? जब मैं आत्मा भगवान से इतना मिल रहा है और मिलने वाला है, और याद करते समय बोलती हूँ कि बाबा, बाबा के आगे बैठे और बाबा को बोल रहे बाबा मेरा तो योग ही नहीं लगता, बाबा मेरा तो अमृत वेला ही नहीं होता, बाबा मेरा तो नुमा शाम ही नहीं होता, बाबा मेरे से तो याद ही नहीं किया जाता। ये बोलते समय हमको लज्जा आनी चाहिए खुद के ऊपर कि इतनी मेहनत, इतनी प्राप्तियां होने के बाद भी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे दुनिया में क्या कहते हैं, इतना मिलने के बाद भी अपने बच्चों को कहते हैं ना माता पिता, तुम्हें इतना सब कुछ दे दिया तो भी तुम्हारे इतने कम नंबर आए चुल्लू भर पानी में। अब तो नहीं बोलते क्योंकि अब तो बच्चे कर भी देते हैं ऐसा, पहले वाले तो बोल देते थे क्योंकि पहले वाले बच्चे ऐसा करते नहीं थे, इसलिए माँ बाप बोलते भी थे, मजबूत थे। वो बताया ना, डंडे खा के थप्पड़े मार करके सब कुछ कर कर आकर के मजबूत करके रखा था बच्चों को। लज्जा आनी चाहिए। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, जो बाप को भी याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाओगे, विकर्म विनाश कैसे करोगे, और विकर्म विनाश नहीं किए तो विकर्म कहाँ आएंगे, हमारे सामने आएंगे, फिर हमें भुगतने पड़ेंगे ना। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, इसलिए बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर प्रकार का पुरुषार्थ करो, चिंता नहीं। सारे हाथ पर मार के देख लो कि आत्माएं तक बाबा का परिचय कैसे पहुंचाएं, कौन सी सेवा करें, कैसे अपना भाग्य उदय करें, सब कुछ करके देख लो।
हर प्रकार का पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। और स्वीट बनने का बाबा ने रहस्य क्या बताया है? स्वीट बनने का अर्थ बाबा ने मुरली में जो बताया, दुनिया के हिसाब से स्वीट बनने का अर्थ होता है मीठी वाणी जिनकी होती है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत स्वीट है। लेकिन बाबा की जो परिभाषा है स्वीट की, वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं, वो स्वीट है। ठीक है, इसमें वाणी का बाबा ने आज नहीं बोला, बाबा के हिसाब से कल्याण है, आत्माओं का कल्याण। तो तुम्हें बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधे आदि सब कुछ करते अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटते और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं और अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतना विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। लेकिन एक समय पर अनेक कार्य करने के लिए अवस्था कौन सी बनानी है? स्थूल कार्य के साथ साथ अभी अभी डिटैच हो गए, बाबा की याद, अशरीरी, शरीर में है शरीर में नहीं है, तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, समय बच रहा होता है और एक ही समय के अंदर अनेक कार्य कर सकते हैं। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त इशारे, बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वो बस आप भी हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दिया है। जितना खींचना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। कलम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। कौन सी कलम है ये? श्रेष्ठ कर्मों की कलम। इससे जितना भाग्य बनाना चाहते हैं उतना भाग्य बना सकते हैं। कर्म। तो अभी आपसे मुरली के 10 खाली स्थान पूछ लेते हैं, तो उत्तर देना, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला, हाथ ऊपर करोगे, बोलना किसी को नहीं है। एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाथ ऊपर करोगे, बीच में बोलना किसी को भी नहीं है। पहला, बाप कहते हैं जितना समय मिले डैश में जाकर याद की यात्रा करो। कुसुम है एकांत में। कॉपी बंद कर दो सभी अपने। एकांत में जितना समय मिले एकांत में जाकर के याद की यात्रा करो। ठीक है, अब इसमें किसको याद रहता है किसको याद नहीं रहता, कौन अच्छा सुनाता है, ये कंपटीशन नहीं हो रही है यहाँ पे। ये बुद्धि की तो चेकिंग हो ही जाएगी, परंतु हम महावाक्य निकाल रहे हैं मेन में। ठीक है, बाप बच्चों को अपने समान डैश बनाते हैं। हाथ ऊपर करना है सिर्फ। बाप बच्चों को अपने समान डैश बनाते हैं। लता बहन, स्वीट। बाप बच्चों को अपने समान स्वीट बनाते हैं। वेरी गुड। देह अभिमान से कुछ ना कुछ डैश बन जाते हैं। देह अभिमान से कुछ ना कुछ डैश बन जाते हैं। हाथ ऊपर करो जिसको मालूम है। रितु बहन, विकर्म। देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। ये मतलब खास खास पॉइंट्स है सारी। नेक्स्ट प्रश्न है, रावण राज्य में मनुष्य 1-2 को डैश पहुंचाते हैं। रिपीट करती हूँ, रावण राज्य में मनुष्य 1-2 को डैश पहुंचाते हैं। हाथ ऊपर करो जिसको मालूम है। पुष्पा बहन, जो मुरली में आया आज। मनी बहन, दुख। दुख के अलावा बाबा ने आज की मुरली में बोला रावण राज्य में मनुष्य 1-2 को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नुकसान।
जहाँ पे बाबा ने वो सेंटर पर आ जाते हैं, ऐसे संभाल रखने की बात करें। 5वां है सच्ची राखी का अर्थ है विकारों में डैश जाने की प्रतिज्ञा। विकारों में डैश जाने की प्रतिज्ञा। विकारों में डैश जाने की प्रतिज्ञा। हाथ ऊपर करो। नहीं जाने की प्रतिज्ञा। नहीं। सच्ची राखी का अर्थ है विकारों में नहीं जाने की प्रतिज्ञा। ठीक है। 6ठा प्रश्न है बेहद का बाप बेहद का डैश देता है। सिर्फ हाथ ऊपर करना। बेहद का बाप बेहद का डैश देता है। इंदिरा बहन, बेहद, बेहद का बाप बेहद का, ये था, ये था, हाँ ये था, तो आप सही हो। परंतु ये जो लाइन है अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट देखें तो वो था बेहद का बाप बेहद का सुख देता है। तो सुख किस में था? बाबा ने कहा धन में है। जिसके पास ज्यादा धन होता है वो ज्यादा सुखी होता है। तो बेहद का बाप बेहद का सुख देता है। 7वां पतित पावन एक ही डैश है। पतित पावन एक ही, राजकुमार भाई, बाप है। पतित पावन एक ही बाप है। अगला, याद की यात्रा से ही विकर्म डैश होते हैं, भस्म। ठीक है, विनाश भस्म। अगला है 9वां, नई दुनिया में सभी कुछ डैश प्रधान होता है। नई दुनिया में सब कुछ डैश प्रधान होता है। सिर्फ हाथ ऊपर करना है। लता बहन, सतो प्रधान होता है। अच्छा, अगला लास्ट प्रश्न है और आपकी स्क्रीन पर आता है। बाप कहते हैं कोई भी डैश काम नहीं करना है। गलत, उल्टा। आज बाबा ने मुद्रे में बोला कोई भी उल्टा काम नहीं करना। उल्टा हमारे लिए जो बाबा ने काम बताए हैं सारे, उसके अलावा जो सारे काम है वो उल्टे ही हैं। उसके आगे हम ये नहीं कह सकते थोड़ा बाबा को याद करके ये काम कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं। उल्टा है, इसका मतलब उल्टा है। वो हम खुद का वकील बन के खुद को बचा करके तो वो कर लेंगे, बाबा बाबा ड्रामा ड्रामा करते करते, परंतु उल्टा मतलब उल्टा ही है वो। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे। ओके, तो अभी हाजिरी लेंगे और अव्यक्त